मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10th क्लास के प्रथम चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में। क्वेश्चन है दहन के संबंध में। दहन किसे कहते हैं? दहन को हम अंग्रेजी में कंबसन भी कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त हो उसे दहन कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे ऊष्मा भी मिले और प्रकाश भी मिले उसे हम लोग कहते हैं दहन। दहन के लिए प्रमुख आवश्यक शर्तें निम्न है। दहन के लिए प्रमुख आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। चाहे शर्त निम्न है। पहला, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ। दूसरा है दहन का पोषक पदार्थ। और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। अर्थात इनमें से एक भी तत्व न हो, एक भी पदार्थ न हो, एक भी कंडीशन न हो तो ऐसी अवस्था में दहन को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले वो पदार्थ चाहिए जिसे जलना होता है या जलाना होता है, चाहे कागज हो, लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो। दहन का पोषक पदार्थ प्रमुखतः ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ जलते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। और ज्वलन ताप की प्राप्ति, जब तक पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगी वो पदार्थ जल नहीं सकता। और जब कोई पदार्थ नहीं जलता तो उसको अदहनशील पदार्थ भी कहते हैं। जैसे हम लोग मिट्टी की बात करते हैं, जैसे पत्थर की बात करते हैं, कंकड़ की बात करते हैं, ये अदहनशील हैं, अज्वलनशील पदार्थ हैं, क्योंकि इसके ज्वलन ताप की प्राप्ति अभी तक हम लोगों के यहाँ संभव नहीं हो सका है। तब प्रश्न उठता है कि क्या दहन का पोषक जो पदार्थ ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पदार्थ का दहन होता है? उत्तर होगा कि अधिकांशतः तो ऑक्सीजन जरूरी होता ही है, लेकिन अभी तक दो ऐसे भी पदार्थ मिले हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल सकते हैं। सामान्यतः पदार्थों को जलने के लिए ऑक्सीजन नितांत आवश्यक होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन दो ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जल सकते हैं। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलने वाले दो पदार्थ कौन हैं? उत्तर है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में तो पदार्थ जलते ही हैं। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलने वाले दो पदार्थ में पहला है मैग्नीशियम का फीता। मैग्नीशियम का फीता अति ज्वलनशील या दहनशील होता है और इसके जलने के लिए ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसमें ऊष्मा प्रकाश भी देता है, बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। ये जो पदार्थ बना है इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड। या नाइट्रोजन में भी जल सकता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल सकता है। तो मैग्नीशियम एक पदार्थ है। और अगला पदार्थ है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल सकता है वो है मोमबत्ती। पेंटाकोसेन भी बोलते हैं इसको हम लोग। यह क्लोरीन गैस के वातावरण में भी जल सकता है। मोमबत्ती, पेंटाकोसेन जो एक प्रकार का एल्केन है, यह क्लोरीन में जल सकता है। मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन में भी जल सकता है। ऑक्सीजन में भी जलता है, नाइट्रोजन में भी जलता है।
ये दो ऐसे पदार्थ हैं मैग्नीशियम और मोमबत्ती अर्थात पेंटाकोसेन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया लिखें जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण नहीं होता है। एक अभिक्रिया लिखें जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण नहीं होता है। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जहां संपन्न नहीं होती है, ऐसा एग्जांपल देना। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका उदाहरण भी देख चुके हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2O3 मिलके निर्माण करता है 3O2। हमने पढ़ा ऑक्सीजन का संयोग हो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का वियोग हो अवकरण, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो तो अवकरण। यहाँ ध्यान देंगे, इसका भी चार्ज जीरो, इसका भी चार्ज जीरो, दोनों वातावरण में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो यह ओजोन है और वह ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ भी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यानी दोनों में अभिकारक और प्रतिफल दोनों में ऑक्सीजन की संख्या समान है। दोनों में जो अभिकारक का आवेश शून्य, प्रतिफल का भी आवेश शून्य, क्योंकि प्रकृति में दोनों मिलते हैं, इसलिए इसका भी आवेश शून्य और इसका भी आवेश शून्य। अतः ऑक्सीकरण संख्या में न वृद्धि हुई न कमी हुई। अतः यह बेहतर एग्जाम्पल है एक ऐसे रिएक्शन का जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण नहीं हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।